आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजी कोर्स के बारे में। यूजी कोर्स के बारे में आपने सुना ही होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूजी कोर्स कितने साल का होगा, 4 साल का डिग्री कोर्स क्या है। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि 4 वर्षीय डिग्री कोर्स कैसे काम करती है और हर ग्रेजुएशन में कितना सेमेस्टर होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अब इस समय के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम अगर 3 साल का बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं तो हमें कौन सी डिग्री मिलेगी। अगर हम 4 साल का बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं तो हमें कौन सी डिग्री मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी वो यूजी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि 2024 में यूजी कोर्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं, 4 साल की डिग्री कोर्स क्या है, 4 वर्षीय डिग्री कैसे काम करेगी और हर ग्रेजुएशन में कितना सेमेस्टर होगा। तो चलिए बच्चों, तो आपका 4 वर्षीय जो यूजी डिग्री ऑनर्स के तहत क्या होगा कि चौथे वर्ष के पहले सेमेस्टर में आपकी नियमित कक्षाएं होंगी, लेकिन 8वां सेमेस्टर जो आपका होगा उसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप करना होगा। और ये इंटर्नशिप आप दुनिया में किसी भी क्षेत्र से कर सकते हैं, या फिर आप अपने कॉलेज के या फिर अपने कैंपस के अंदर भी आप ये प्रोजेक्ट कार्य और इंटर्नशिप कर सकते हैं। और ये इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट कार्य आपका कब होगा, ये आपका 8वें सेमेस्टर में होगा। और उसमें आपका सिलेबस ही पूरा आपका रिसर्च पेपर होगा, जिसमें आपको पूरा इंटर्नशिप करना पड़ेगा और आपको प्रोजेक्ट कार्य इसमें करना पड़ेगा। और आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में यूजी कोर्स 3 साल के बजाय क्या हो गया है, 4 साल का कर दिया गया है। किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाएंगे तो आपका अब यूजी आपका 3 साल के बजाय 4 साल का कर दिया गया है। 4 वर्ष की यूजी में आपके 8 सेमेस्टर होंगे, जिसमें आपका प्रति वर्ष हर साल आपके 2 सेमेस्टर होंगे, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो पेपर होगा वो आपका थ्योरी क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे कि आपको कॉपी में पूरा क्वेश्चन लिखना होगा। आपके जो पहला वाला जो आपका बीए चल रहा था 2023 में, जो अब तक बीए चल रहा था या बीएससी या बीकॉम चल रहा था, उसमें सारे पेपर आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे थे। लेकिन अब 2024 में क्या कर दिया गया है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चों। और आपके सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और वही 3 साल का कोर्स अगर आप पूरा करते हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी करें, चाहे आप बीकॉम करें, ठीक है, तो आप अगर 3 साल का कोर्स करते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी, ठीक है। और वही आप अगर 4 साल की 4 साल का बीए या बीएससी या बीकॉम करते हैं यूजी की डिग्री, तो आपको यूजी की डिग्री, ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। और वहीं आप अगर एमए करने जाएंगे बच्चों, तो वो एमए आपका 1 साल का होगा। लेकिन अगर आप 4 साल का बीए या बीएससी या बीकॉम करते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपका नेट का फॉर्म आता है उसको आप भरने के लिए योग्य होंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि आपके साइट पे भी अब ये बताया जा रहा है कि अगर आप 4 साल का बीए, बीएससी या बीकॉम करते हैं तो आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप नेट क्लियर करते हैं तो आपको 1 साल का एमए आप करेंगे और आप किसी भी डिग्री कॉलेज में अपना अप्रूवल करा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चों,
हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम अगर 3 साल का बीए कर रहे हैं या 4 साल का बीए कर रहे हैं तो हमें क्या अंतर है इन दोनों में। अगर हम 3 साल का बीए कर रहे हैं तो हम क्या कर पाएंगे, हम 4 साल का बीए करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आप ये वीडियो आगे बच्चों को शेयर करेंगे तो उन्हें भी इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू बच्चों।